वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज आई एम मेकिंग फॉर की लर्निंग्स। तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली एक क्रिस्प की लर्निंग अपलोड करूंगा एंड ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन ऑफ द की लर्निंग इन द प्रीवियस वीडियो। तो आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू द लर्निंग नंबर 1। सो टुडे वी आर गोइंग टू गो फॉर द लर्निंग नंबर 2। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनी पर्टिकुलर वीडियो सीरीज। काफी सारी की लर्निंग्स आई विल बी शेयरिंग और काफी क्रिस्प रहेंगी और ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे, उन्हीं चीजों को जिन्हें हम पहले से जानते हैं, लेकिन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बिहाइंड दैट so that we can apply for self improvement in a better manner. So let us start today's learning. Today's key learning is also very important, and today I am going to talk about एटीट्यूड। आज का जो की लर्निंग है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सुनते आ रहे हैं काफी पहले से। वी हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड एंड ऑल। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली एटीट्यूड साइकोलॉजिकल लेवल पे होता क्या है और व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड सजेस्ट दैट एटीट्यूड, आपने कभी सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यस, टू एन एक्सटेंट इट इज ट्रू, बिकॉज एटीट्यूड इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। You will realize now it shapes entire your life, it shapes entire personality of yours। इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बेसिकली देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो आपका एटीट्यूड होता है वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देख सकते हैं कि जो एटीट्यूड है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ योर वैल्यूज एंड बिलीफ। सो वैल्यूज प्लस बिलीफ इज नथिंग बट योर एटीट्यूड। अब ये वैल्यूज और बिलीव्स क्या होते हैं? बेसिकली आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग बिलीफ। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू गो थ्रू इन डेप्थ एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल। सो वैल्यूज बेसिकली होती हैं जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं, जो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड बिलीव इज नथिंग बट विच यू फील दैट दे आर राइट फॉर यू। कई चीजें जो हमने थ्रू आउट दी जो ग्रोइंग फेज होती है हमारी, फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द डेट, जो भी हमने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, जो भी हमारी लर्निंग्स होती हैं, हम इस दौरान काफी सारे बिलीफ इकट्ठा करते जाते हैं। कई चीजों पे हम बिलीव करते जाते हैं और एक हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एंड उनमें से हम कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो ये वैल्यूज और बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दी टू वीडियोज ऑन अंडरस्टैंडिंग बिलीव एंड अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, ताकि आपको एटीट्यूड और समझ में आए कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस एटीट्यूड, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक स्टेज है जहां से इंडिविजुअल अपने आप को लॉन्च कर सकता है। नाउ इंडिविजुअल लॉन्च कर सकता है का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे वी डू सम एक्शंस, हम कुछ एक्ट करते हैं। सो हम जब एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, वी एक्ट बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, वी गेट सम काइंड ऑफ थॉट्स, एंड फिर उस थॉट्स को हम एक्शन में बदलते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड स्टेबल नहीं है, इफ आवर एटीट्यूड इज नॉट पॉजिटिव, इफ आवर एटीट्यूड इज नॉट गुड, देन in no way we can produce good thoughts and good feelings towards a particular event। अब यहाँ पे ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज एनी इवेंट हैज हैपेंड, यू कैन कोरिलेट विथ एनी ऑफ द इवेंट्स। इट कुड बी रिलेटेड टू योर एजुकेशन फील्ड, योर जॉब सिनेरियो, आपका रिलेशनशिप्स हो सकता है, बिजनेसेस हो सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट आप कोरिलेट करो, एंड देन उस इवेंट को आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, किस तरह से एक्ट कर सकते हो उस इवेंट के रिलेटेड, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय योर एटीट्यूड। बिकॉज एटीट्यूड से आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लॉन्च करते हो, एंड वो थॉट्स और फीलिंग्स दे रिजल्ट इनटू द एक्शन विच इज नोन टू द पीपल। वो बिहेवियर के रूप में लोगों को दिखता है, एंड दैट brings the results। So obviously if the good actions are there, they will be result in a different kind of result aspects। तो यहाँ पे जो की लर्निंग है इंपॉर्टेंट, वो ये आपको देखनी है कि behavior is governed by our attitude, and attitude is very important, and in fact it is so important that the whole aspect of your life revolves around this। क्योंकि ये एक तरह से स्टेज है जहां से आप परफॉर्म करते हो थ्रू आउट योर लाइफ,
and your performance is seen in terms of your behavior, your speaking, आप क्या बोलते हो, आप क्या करते हो, आप क्या results achieve करते हो, that is known to the people from this particular stage which is called your attitude. और ये stage की जो foundation होती है ये आपके values और beliefs पे बनी होती है. तो हम इतनी आसानी से कभी कभी कह देते हैं कि ये change your attitude, but change your attitude is at a very root level. Attitude, अगर आपका देर इज सम प्रॉब्लम विथ एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है, देन इट नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड lot of things have to be done in your belief and values to actually change the attitude. The second aspect is, if your attitude is really good, you have very good values and beliefs, then yes, your stage is very good, आपका platform बहुत अच्छा है, यहाँ से आप अपने आप को launch कर सकते हो. So when you have a good positive attitude, definitely your actions will be, result oriented, positive thoughts and positive feelings के साथ आएंगे. Sometimes things are not like that, though your attitude is good, but still sometimes maybe because of the situational changes or temporary events, you may not be experiencing good thoughts or feelings, and your actions are not, so that can be, resolved, and that can be addressed. So that will not take much of the efforts. I mean, it is slightly easier than to correct the foundation itself. So if your attitude, the foundation itself is missing, अगर आपका attitude जो है, जो stage है, उसकी foundation अगर तगड़ी नहीं है, अच्छी नहीं है, so then it is going to be very very difficult. Say for example, if you're not valuing education, say for example, I have also taken a video on study skills, जहाँ पे मैंने values और belief की बात की है काफी सारी. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आप एजुकेशन को वैल्यू नहीं करते हैं, आपके वैल्यू सिस्टम में वो एजुकेशन की उतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सो जो आपका एटीट्यूड होगा स्टडीज के प्रति, दैट विल बी डिफरेंट, और उसी तरीके से फिर आप सोचेंगे उसके बारे में, और फिर उसी तरीके से आपके एक्शंस भी होंगे. सो लॉट ऑफ पीपल, आई कीप ऑन सजेस्टिंग देम कि जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड द वैल्यूज वी गेट फ्रॉम आवर interaction with our society. So the first one is our family members, our friend circle, our relatives, the school, and the surroundings. So these are the key areas from where we pick up the values, the kind of interactions we have, the kind of experiences we have. और belief तो और भी depth core level पे होता है, that I have talked in understanding belief. So you can see the videos on understanding belief and understanding values to understand it better. So you can help your kids also, your near and dear ones also, to understand the aspect and move ahead. So ये belief और values बहुत important हो जाती है आपकी attitude को shape करने के लिए. And attitude is nothing but from where, if your attitude is good, positive, अगर इन लाइन है, तो वहां से फिर आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो. और लॉन्चिंग में आपके थॉट्स में, फीलिंग्स में कुछ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट कैन बी एड्रेस्ड, एंड दे कैन बी एनलाइन. बट अगर एटीट्यूड ही मिसिंग है, एटीट्यूड, द वेरी फंडामेंटली एटीट्यूड का बेस स्ट्रांग नहीं है, एटीट्यूड के जो फंडामेंटल्स हैं, जो स्टेज की जो फाउंडेशन है, वो आपकी वैल्यूज और बिलीफ पे है, बिलीफ सिस्टम पे है. So then there's something very much fundamentally wrong, and it need to be addressed. And yes, it can be corrected, but at a different level. A lot of psychological aspects are involved in that. So I would conclude this particular learning number 2. Attitude is really very very important in life, and attitude is almost everything, and attitude is made up of your values and belief. So if you have a right attitude, you will never do wrong things, that is for sure. You cannot have a bad day, you cannot have a bad time if your attitude is good, because the way you react to the events will all be governed by the attitude. कोई भी इवेंट हुआ तो आप उस चीज को अपॉर्चुनिटी लेंगे. अगर कुछ एक फेलियर होता है, अगर कुछ इवेंट होता है जो आपके फेवर में नहीं है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली, इफ इट इज इन लाइन, तो ऑटोमेटिकली उसमें पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स ही आएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और दे आर इन लाइन. सो होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज क्लियर. ये एटीट्यूड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पूरी की पूरी हमारी लाइफ जो होती है ये एटीट्यूड पे ही डिपेंड करती है. सो इफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टडीज इज गुड, ऑटोमेटिकली यू विल स्टडी. स्टूडेंट्स को पुश नहीं करना पड़ेगा सेल्फ स्टडीज के लिए, दे विल फाइंड सम और द अदर मेथड्स. You can also refer a video on study skills which I have made. I will mention the link in the description box. तो वहां पे मैंने थोड़ा सा बात किया है वैल्यूज के बारे में, तो you will be able to correlate it. So all these students, I would just suggest you
that if you are not able to study properly, thoroughly, just rethink, redefine your values, redefine your belief systems, and you can also watch the relevant videos on that. So that automatically what will happen is once you realize that, then methodology आप अपने आप define कर सकते हो. तो मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया है कि किसी भी चीज को, किसी भी बिहेवियरल एस्पेक्ट को चेंज करने में, या कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें एक ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, और वो एस्पेक्ट है साइकोलॉजी. 80% साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, 20% आपका मैथडोलॉजी होता है. तो अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, इफ योर माइंडसेट इज गुड, इफ योर माइंडसेट दैट इज नथिंग बट योर थॉट्स एंड बिलीव्स से जो सम से बनता है माइंडसेट, आई हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑन दैट लर्निंग नंबर 1. सो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने लगेंगे. यू विल फाइंड योर ओन वेज टू फिगर इट आउट. आपके जो मेथड्स हैं वो हो सकता है कि कन्वेंशनल मेथड्स ना हो, आप अपने मेथड कुछ डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर there is a problem with an attitude, then there is something fundamentally wrong, and you need to reshape your values and beliefs. Then only automatically it will happen. So hope this particular concept is clear. Thank you so much for watching this video, and if you feel that this is helpful for the students or anybody near and dear ones who look forward to reshape their attitude, and they want to understand the concept of attitude and behavioral aspects, you can share this video with them. Especially it will be very much important to the students also to really understand the concept of values and belief. Why I'm telling this is because ये जो growing phase होता है, जो हमारी values और beliefs होती हैं, ये throughout the life तो बनती रहती हैं, लेकिन childhood में और teenage में ज्यादा development होते हैं. The concept like self esteem, self हमारा जो concept होता है, self concept, how do we feel about ourselves, हमारी identity, और हमारे काफी सारे moral values और learnings जो होते हैं वो हमारे early childhood में during our teenage काफी सारी चीजें हो रही होती हैं. So generally these kind of videos will help them to reshape, because early in the age reshaping the things, learning new values, learning new belief is good, because as we grow up it becomes very tough to actually shade our belief. अगर हम कोई एक belief carry करते हैं तो उसको हमें remove करना या उसको change करना बहुत tough हो जाता है. I have also taken a detailed video on schema, that is how our how we frame lot of images on that. So you can also watch that particular videos to have an understanding. So the whole conclusion here is attitude बहुत ही important aspect है, और hope I made it clear कि आप attitude किस चीज से बना हुआ है समझ गए होंगे. और अगर आपके values और belief really strong है तो maybe temporarily hurdles आएंगे, लेकिन if your attitude is good towards life, if your attitude is good towards everything in and around, your attitude is good towards the entire environment, then obviously you will get good thoughts and good feelings, and then eventually they will result into good actions. Thank you so much, and if you have not subscribed the channel, you can just subscribe it so that you don't miss any particular video series. So thank you so much. See you in the next video with learning 3. Thank you so much.